नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एम के एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है साथियों। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं यानी डिस्कशन करने जा रहे हैं साथियों, वो कंप्यूटर का सामान्य परिचय है यानी कंप्यूटर ऑफ बेसिक फंडामेंटल है साथियों। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे चैनल यानी एम के एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग को हमारी वीडियो से अवश्य एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है साथियों। आप गौर से और ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे याद रखिएगा साथियों। सबसे पहले है कंप्यूटर का सामान्य परिचय साथियों। तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय क्या है। पहला है व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है साथियों। कंप्यूटर क्या है तो कहता है कंप्यूटर क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक क्या है साथियों। कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन मैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है साथियों। कोई गलती नहीं करता है, कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से आया है। किससे आया है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कहता यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से आया है, कंप्यूट से आया है। कहता है से बना है जिसका अर्थ गणना करना है। जिसका अर्थ क्या है, गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं साथियों। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। कहता है कंप्यूटर का हिंदी क्या है, तो बेसिक कोई भी पूछ लेता है साथियों। तो इसे हम लोग संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है साथियों। आप हम लोग देखेंगे कंप्यूटर एक यंत्र है। कहता है कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक यंत्र है जो डाटा ग्रहण करता है। वह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है साथियों। अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर को किसकी बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो हम लोग बताएंगे साथियों कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है साथियों। कहता है इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है साथियों। साथियों अब देखेंगे गुटर संबंधी प्रारंभिक शब्द यानी एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर। साथियों इसमें पहला मेरा पॉइंट है यानी टॉपिक है डेटा। साथियों डेटा क्या है, कहता है यह अव्यवस्थित या व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की आस्था है या साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है साथियों। अगर पूछा जाए साथियों कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा जो हम लोग देखते आ रहे हैं साथियों और आगे डिस्कस करेंगे साथियों। अब मेरा डेटा में ये दो तरह की है साथियों। पहला है संख्यात्मक डेटा और दूसरा है साथियों यानी ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है साथियों। पहला का दो है, ए और बी करके है। जो पहला है संख्यात्मक डेटा जिसको न्यूमेरिकल डेटा। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक, ध्यान दीजिएगा साथियों, न्यूमेरिकल डेटा में क्या होता है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक और जनगणना, रो नंबर, अंकगणितीय संख्याएं आदि लिखा जाता है साथियों। उसके बाद है इसी का दूसरा यानी बी है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। क्या है साथियों, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। हम लोग देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है। कहता अल्फा न्यूमेरिक डेटा इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जैसे पता आदि। कहता है साथियों इसमें क्या होता है अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा साथियों। साथियों उसके बाद दूसरा है सूचना जिसको बोलते हैं इनफॉर्मेशन। क्या है साथियों, इनफॉर्मेशन। यह व्यवस्थित कहता है यह
या व्यवस्थित है साथियों, या व्यवस्थित है, या यहाँ आ लगा लीजिएगा, या व्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है साथियों। कहता है अब जो डिस्कशन पॉइंट है, कहता है साथियों कंप्यूटर की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। साथियों पहला है यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात कहता है यह तीव्र गति से कार्य करता है यानी तेजी से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है साथियों। दूसरा है यह त्रुटि रहित कार्य करता है यानी गलतियां बहुत कम करता है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर गलती करता ही नहीं है साथियों। यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण की क्षमता सुविधा देता है। कहता है साथियों इसमें हम लोग बहुत अधिक से अधिक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, इसकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक है साथियों। अब हम लोग देखेंगे चौथा, कहता है साथियों 4 में क्या है, कहता है यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में है, यानी साथियों जो हम लोग इनपुट को देते हैं वो तुरंत हमारा क्या करता है साथियों, आउटपुट हम लोग को ये मॉनिटर में शो कर देता है साथियों, यानी यह बहुत जल्दी हम लोग को क्या कर देता है, आउटपुट के रूप में निर्णय लेके दे देता है साथियों, यानी प्रोसेस करके दे देता है साथियों। आप देखेंगे कंप्यूटर के उपयोग। साथियों कंप्यूटर को हम लोग कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं साथियों। पहला कहता है कंप्यूटर का उपयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं साथियों। किसके क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग करते हैं। दूसरा है हम लोग इसको वैज्ञानिक अनुसंधान में करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान समझते में आ रहा है साथियों, तो ये है रिसर्च सेंटर में, यानी रिसर्च सेंटर में भी इसका यूज होता है। उसके बाद है रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में। उसके बाद है बैंक में साथियों। उसके बाद क्या है, बैंक में भी करते हैं, लेखा जोखा में। उसके बाद है चिकित्सा में भी करते हैं साथियों। उसके बाद रक्षा के क्षेत्र में भी करते हैं साथियों। उसके बाद प्रकाशन में भी इसका होता है। जैसे हम जो पेपर हम लोग पढ़ते हैं साथियों, या कंप्यूटर से ही प्रिंट आउट, मतलब पहले सॉफ्ट कॉपी इसका तैयार किया जाता है साथियों, फिर हम लोग हार्ड कॉपी में इसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद 8 में है व्यापार में इसका भी यूज होता है साथियों। उसके बाद है संसार में भी, संसार साथियों संसार बोल सकते हैं या संसाधन होगा साथियों, यहाँ ये लिख लीजिएगा साथियों, संसाधन होगा। संसाधन में भी इसका यूज हम लोग करते हैं साथियों। संसाधन प्रशासन में भी इसका यूज करते हैं साथियों। उसके बाद मनोरंजन में भी हम लोग क्या करते हैं साथियों, इसका यूज करते हैं। मनोरंजन के पर्पज से साथियों जॉयस्टिक वगैरह भी खेला जाता है। जॉयस्टिक से बहुत सारा गेम आता है साथियों, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हम लोग इसको दोनों में यूज करते हैं साथियों। तो हमारा टोटल जो हो गया साथियों, ये यूज कंप्यूटर का 11 और बहुत सारे क्षेत्रों में यूज किया जाता है साथियों। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं साथियों। कहता है कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर के क्या क्या कार्य है, यानी वर्क ऑफ कंप्यूटर। साथियों पहला है डाटा को संकलन करना, यानी डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन करना। साथियों पहला क्या है, डेटा को कलेक्ट करना। दूसरा है डेटा को स्टोरेज करना, मतलब संचयन करना। और तीसरा है डेटा संसाधन यानी प्रोसेस करना। और चौथा है डाटा निर्गमन, यानी हम डाटा आउटपुट करना साथियों। उसके बाद आगे देखेंगे, कहता है डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है साथियों। कहता है डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित विधि से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग क्या कहते हैं साथियों, डेटा प्रोसेसिंग कहते थे साथियों। उसके बाद है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहा जाने लगा साथियों, या कहते हैं साथियों। कहता है डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित साथियों क्या कहता है, डेटा
प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डाटा यानी रो डाटा, जिसको हम लोग बोलते हैं अव्यवस्थित डाटा, मतलब कच्चे प्रकार के डाटा जो पूर्ण रूपेण तैयार डाटा नहीं किया गया हो, कहता है ऐसे व्यवस्थित डाटा प्राप्त करना है जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। साथियों क्या करता है, हम लोग थोड़ा फिगर से समझेंगे साथियों कैसे कैसे क्या होता है। कहता है साथियों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। क्या करते हैं साथियों, इनपुट लेते हैं, इनपुट लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वो प्रोसेस किया साथियों। उसके बाद हम लोग क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। बट उसके दरमियान हम लोग क्या करते हैं साथियों, यह इनकमिंग आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन, साथियों क्या कहता है, यह इनकमिंग हम लोग को क्या किया, इनकमिंग मतलब साथियों इनकमिंग इनपुट दिए और हम लोग को आउटगोइंग आउटपुट दिया साथियों, आउटपुट आउटगोइंग दिया साथियों। अब हम लोग आगे देखेंगे, कहता है कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम हम लोग का टॉपिक है साथियों। यह उपकरणों का एक समूह है, कहता है यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डाटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती है, कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती है, कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती है जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट प्रोसेसिंग शामिल होते हैं, आउटपुट शामिल होते हैं या आउटपुट प्रोसेसिंग शामिल होते हैं। साथियों हम लोग कोई चीज़ को कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देते हैं और वो हम लोग को क्या करता है साथियों, प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हम लोग को कंप्यूटर दे देता है साथियों। साथियों अब पढ़ेंगे हम लोग कि इनपुट डिवाइस यानी इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है साथियों, यानी हम लोग यूनिट को पढ़ेंगे। तो पहला मेरा है इनपुट यूनिट साथियों, कहता है वैसे इकाई जो यूजर से डाटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, उसके लिए कहता है इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है साथियों। साथियों क्या कह रहा है कि हम लोग इनपुट के रूप में उसको पिन नंबर देते हैं, एटीएम का पिन नंबर, और आउटपुट के रूप में हम लोग को क्या करता है साथियों, विथड्रॉल करवा देता है, कैश मनी विथड्रॉल करवा देता है साथियों। साथियों उसके बाद है दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी शॉर्ट में बोलते हैं साथियों सीपीयू। क्या है साथियों, सीपीयू। साथियों समझेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसके अग्रलिखित भाग होते हैं साथियों। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये तो इन्फॉर्मेशन को देते हैं, ये प्रोसेस करता है साथियों, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर देखिए साथियों कहाँ से बनेगा वो चीज़ को ध्यान दीजिएगा साथियों। तो मेन इसका जो है साथियों कि इसको हम लोग कंप्यूटर का क्या कहते हैं, इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है साथियों। तो ये क्या कहा गया है साथियों कि इसका यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, और इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं साथियों। साथियों थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझेंगे अच्छे तरीक़ा से। साथियों कहता है सबसे पहले हम लोग सिस्टम को क्या देते हैं, तो हम लोग इनपुट यूनिट देते हैं, यानी इनपुट के रूप में देते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है साथियों, ये प्रोसेस करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस करता है, उसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कन्वर्ट करता है। क्या इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कन्वर्ट करता है और फिर कंट्रोल यूनिट में मेन मेमोरी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है साथियों,
कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी में चला जाता है और फिर हम लोग को आउटपुट यूनिट के रूप में दे देता है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, आगे फिर कह रहा है साथियों, अब हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अलग अलग से हम लोग देखेंगे कि किसका क्या काम होता है साथियों। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU शॉर्ट में बोलते हैं, इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भागा इत्यादि तथा, यहाँ तथा हो जाएगा साथियों, माफ़ कीजिएगा मिसप्रिंट है। तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे साथियों ग्रेटर, इसको हम लोग साथियों, जिसको हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में शो कराते हैं साथियों, लेस देन या ग्रेटर या इक्वल टू, हाँ या नहीं इत्यादि आते हैं साथियों। अब इसका है बी, यानी उसका टाइप ऑफ बी कहता है कंट्रोल यूनिट, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भाग जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है साथियों। इसी का सी है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कहता है, समझते हैं साथियों कि क्या होता है। कहता है यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है, और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, उपयोग के बाद में उपयोग होने वाला डेटा साथियों, उपयोग के बाद होने वाला डेटा तथा निर्देश को संग्रहित करने में होता है संग्रहित करने में होता है साथियों। अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों तीसरा आउटपुट यूनिट। तो आइए देखते हैं साथियों कि आउटपुट यूनिट क्या है साथियों। तो साथियों कहता है आउटपुट यूनिट साथियों, इस इकाई जो साथियों यहाँ इकाई हो जाएगा, इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसे कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंट से प्राप्त होता है साथियों। तो मेरा यह आखिरी पॉइंट था साथियों। मेरे चैनल यानी MK एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करवाएंगे साथियों, सेट मरवाएंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर प्ले कीजिएगा बिना स्किप किए हुए। तो साथियों जय हिंद, जय भारत।